कहलाता है? एक्सट्रैक्शन कहलाता है। ठीक, एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, किसी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकाल लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, कैसे? किसी माइक्रो कैलकुलेशन, ठीक है, बहुत सारी परकुलेशन, ठीक है, इन्फ्यूजन, डिस्टिलेशन, इन सारी प्रोसेस के द्वारा हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इसको मैंने आपको फिगर के बारे में बता दिया अच्छे से। ठीक है, फिगर के बारे में आपको हमने बता दिया कि मेस्ट्रम क्या है, यानी एक्सट्रैक्शन क्या है। इसमें क्या डालूंगा? प्लांट डालूंगा। ठीक है, इसको इसको क्या करूंगा? प्रूफेटेड करूंगा। ठीक है, प्यूरिफाइड कर लेंगे। उसके बाद इसका जो रस निकल जाएगा, जो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकलता है, क्या निकलता है? जो इसमें सीसी निकलता है, क्या निकलता है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जो यहाँ पर लिखे हो, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो निकलता है उसे ही हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस कितनी है, यानी हम एक प्रकार से कह सकते हैं टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या होता है, इसको मैं पढ़ूंगा। ठीक है, क्या पढ़ूंगा? टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसको आप जूम कर लीजिएगा, फटेगा नहीं। ठीक है, अभी देखिए, अगर स्क्रीन दिख रही है आपको प्रॉपर, ताकि समझने में समस्या ना हो। एक प्रकार से एक टाइप है, कितने प्रकार के एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, मतलब कितने टाइप से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। पहला इन्फ्यूजन है, पहली मेथड। दूसरा डिकॉक्शन है। तीसरा माइग्रेशन है। चौथा परकुलेशन है। ठीक है, पांचवा डाइजेशन है। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा, जो इन्फ्यूजन होता है उसे हम फ्रेश इन्फ्यूजन कहते हैं और कंसंट्रेशन इन्फ्यूजन कहते हैं। कई सारे टर्म हमने यूज किया है, जो क्लास में बच्चे आते हैं उनको एकदम 100% क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि उनको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं 60 खान हमेशा पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, अगला क्या है? माइग्रेशन है। माइग्रेशन में सिंपल माइग्रेशन है, एडजस्टमेंट माइग्रेशन है, मल्टी माइग्रेशन। मल्टी दो प्रकार का होता है, एक डबल, एक ट्रिपल। ठीक है, ट्रिपल माइग्रेशन मतलब डबल, मतलब 2 बार कर रहे हैं, 2 बार उसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं या 3 बार कर रहे हैं। ठीक है, परकुलेशन में सिंपल होता है, कंसंट्रेशन परकुलेशन होता है कंटिन्यूस, मतलब जो लगातार यूज करते रहें, जो कंसंट्रेटेड हो, जो पहली बार में अच्छा प्रोडक्ट निकल जाए। सिंपल मतलब जिसमें हल्का, ठीक है, जिसमें हल्का जो है परकुलेशन होता है। इतनी बात समझ में आई? अब कंसंट्रेशन परकुलेशन में रिवर्स परकुलेशन होता है, मॉडिफाइड होता है। रिवर्स का मतलब जैसे लिक्विड से सॉलिड बनना, सॉलिड से लिक्विड बनना, ये आपका रिवर्स होता है। ठीक है, पहले से दूसरा, दूसरे से पहला। और मॉडिफाइड का मतलब होता है मॉडिफाई करना, उसमें चेंजिंग करना। क्या करना? चेंज करना। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, जो भी आपके इंस्ट्रक्शन होंगे, अगर उससे मैं दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा अगर बनाऊंगा, तो उसमें हमको एक्सचेंज करना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, ये सब जितनी मतलब जितना चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इतना आपको ऐसे छाप लेना है डिक्टो कॉपी में। क्या कर लेना है? छाप लेना है डिक्टो। ठीक है, क्या करना है? डिक्टो छाप लेना है। बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, इन्फ्यूजन है। अभी आपको इसमें मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसमें कई सारी चीज़ें जो मैं आपको फिगर फोटो डायरेक्ट अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, इन्फ्यूजन है। इन्फ्यूजन
आपका इम्पोर्टेंट में आता है, ठीक है, इसकी गिनती इम्पोर्टेंट में की जा सकती है, ठीक है। एक इन्फ्यूजन वो भी होता है जो ग्लूकोज में लगता है, ठीक है। एक इन्फ्यूजन ये भी है जो एनर्जी रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज द कंसिस्ट ऑफ pouring water over the drug the along to the keep the contract with water from the stand period, ठीक है। मैं यहाँ तक आपको बात बताता हूँ, वही चीज़ें दो बार लिखी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि वाटर में रख करके जो दवाई स्प्रेड करके यूज की जाती है उसे हम इन्फ्यूजन कहते हैं। यह दो टाइप का होता है, एक फ्रेश इन्फ्यूजन और एक कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन, और ये दोनों मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, दोनों ऊपर बता चुका हूँ। देखिए जैसे कोई केतली है, क्या है, केतली है, और केतली में आप जो है अदरक, चाय, ठीक है, ये सारी चीज़ें, अदरक, चाय पत्ती, लौंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप लगा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लगा दे रहे हैं, उसके बाद इसको हीट कर रहे हैं, फिर इससे आपको कप में चाय मिल जा रही है, क्या मिल जा रही है, चाय मिल जा रही है, यानी फिल्ट्रेट जो पदार्थ मिल रहा है, जो फिल्ट्रेट पदार्थ मिल रहा है, वही क्या होता है, वही क्या होता है, वही क्या होता है, वही आपका इम्पोर्टेंट पदार्थ होता है, वही एक्सट्रैक्टेड पदार्थ होता है, क्या होता है, एक्सट्रैक्टेड पदार्थ होता है। बात समझ में आई, एक्सट्रैक्टेड पदार्थ होता है, ठीक है। अब देखिए अगली हेडिंग जो है माइग्रेशन है, क्या है, माइग्रेशन है। माइग्रेशन में क्या होता है कि इसमें देखिए मैं आपको फोटो लगा दिया हूँ, ठीक है, फोटो भी आपके पास लगा दिया हूँ, ठीक है। ऐसे देख लीजिए कि जैसे कि हमारे यहाँ सिरका बनता है ना, सिरके में हर सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं, धनिया वगैरह डाल दिया जाता है, उसका जो है एंटीऑक्सीडेंट ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। उसी प्रकार देखिए दवाइयाँ ग्लास में जो है ये दवाइयाँ भरी हुई हैं, वाटर भी है, इसमें से इसका एक्सट्रैक्ट आउट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ प्लांट से है, ठीक है, प्लांट के पौधे हैं, ठीक है, प्लांट के पौधे हैं, ठीक है, और प्लांट के पौधे हैं जो क्या कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम शीशियों में छोटे छोटे ग्लास के कंटेनर में रख करके रखे हुए हैं, और यहाँ से क्या होता है कि उसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसके अंदर चला जाता है, और वो एक प्रकार से दवा का रूप ले लेती है, क्या रूप ले लेती है, दवा का रूप ले लेती है। कौन सा रूप ले लेती है, दवा का रूप ले लेती है। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई, बोलिए। चलिए अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि दो हेडिंग और बची हुई है, ठीक है। ये पर्कुलेशन है, इसमें सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि कैसे यूज होता है। इसको आप डायरेक्टली जैसे बनाया गया है ऐसे बना लेंगे, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। पर्कुलेशन की पूरी प्रोसेस है, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, दूसरी बार, चौथी बार, ये आपका लास्ट में जो कलेक्ट कर लेते हैं दवा, वो आपका लास्ट लास्ट चीज़ें हैं, ठीक है। अगली हेडिंग जो होती है हमारे पास, वो एडवांटेज होती है और डिसएडवांटेज होती है। क्या होती है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है, ठीक है। और लास्ट हेडिंग जो होती है वो यूजेज होती है, और यहीं पे आपका चैप्टर भी समाप्त होता है, ठीक है। एडवांटेज में आपको क्या पढ़ना है, एडवांटेज में पढ़ लेना है 3 पॉइंट, डिसएडवांटेज में पढ़ लेना है 2-3 पॉइंट, ठीक है। जैसे कि नॉट सुटेबल फॉर थर्मोडर, गर्म, जो गर्मी से स्ट्रेट आउट होते हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है। नॉट सुटेबल फॉर सब्सटेंस विच कैन गिव नेचर ड्रग, ठीक है, जो नेचुरल ड्रग हैं जो स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है। मेथड ए एडवांटेज ऑफ, फुल फॉर्म होगा एडवांटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। कंसंट्रेशन एक्सट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब गाढ़ी चीज प्राप्त करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, गाढ़ी चीजें, ठीक है। अगला क्या है, बाय द मेथड यूजिंग इंक्रीज टेम्परेचर, इस मेथड से हम टेम्परेचर किसी भी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं।
अगला क्या है, द प्रोसेस इज पॉसिबल विथ द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। इससे हम कम से कम चीज़ों को स्ट्रेट कर सकते हैं। इसका सिनोनिम मैंने बताया था, मिस्ट्रम का जो सिनोनिम होता है वो इंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अगला क्या है, अगला लास्ट हेडिंग है, यूजेज है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड। देखिए सबको पता है टिश्यू, यूरिन, ये क्या है, यूरिन है, ठीक है, यूरिन, टिश्यू, ब्लड। अब ब्लड में सबको पता है डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है, आरबीसी होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है। उसके उसके बाद क्या होता है बताइए, प्लाज्मा होता है, सीरम होता है। ये सबको मैं लैब में, कॉलेज वाले लैब में कराऊंगा, ठीक है, कॉलेज के लैब में कराऊंगा और दिखाऊंगा कैसे हर चीज़ को सेपरेट करते हैं। अलग करना, अलग करना मतलब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करना, वही आपका क्या कहलाता है, वही कहलाता है आपका जो है एक्सट्रैक्शन, वही कहलाता है एक्सट्रैक्शन। दूसरा क्या है कि पौधों को हम, प्लांट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, विटामिन को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कई विटामिन मिल गई हैं, ठीक है, विटामिन सी मिल गई है, विटामिन डी मिल गई है, ठीक है, आयरन मिल गया है, तो उसको हम किसके माध्यम से किसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, ठीक है, किसके माध्यम से किसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें आपको, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, दिख जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? देखिए छोटे छोटे 2-3 पार्ट में हो गया है वीडियो, इसलिए जो पहले से छूटा था आपके पास, ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ दोबारा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का, ठीक है, किसी भी पदार्थ का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और उसके बाद टाइप होता है आपका, टाइप ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, चाहे टाइप ऑफ प्रोसेस का हो चाहे क्लासिफिकेशन का हो, ठीक है। इसको आप जैसे दिखाया गया है ऐसे आप जो है नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कोई समस्या है संपर्क करिए।